Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th from T.S. Garewal's textbook, Book 2, Chapter 8, Company Accounts, Issue of Debentures. And now we will discuss issue of debentures at par for cash. So let us see some questions from the textbook. Question number 3. Venus Limited issued 40,000 10% debentures of rupees 100 each at par for cash payable in full along with the application. Applications were received for 60,000 debentures. Debentures were allotted and excess application money was refunded. Past journal entries in the books of the company. यहाँ कंपनी के पास 10% डिबेंचर्स हैं जिसका फेस वैल्यू रुपीज़ 100 ईच है और कंपनी ने 40,000 10% डिबेंचर्स इशू किए, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन आया 60,000 डिबेंचर्स के लिए। कंपनी ने 40,000 डिबेंचर्स का अमाउंट रख लिया और बाकी 20,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था उसे कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया, क्योंकि कंपनी ने लमसम में अमाउंट लिया था, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं। पूरा का पूरा 100 रुपीज़ पर डिबेंचर कंपनी ने ले लिया है। So let us see the journal entry for this. 10% डिबेंचर का मतलब है कंपनी डिबेंचर के फेस वैल्यू पर या पेड अप अमाउंट पर 10% इंटरेस्ट पर एनम देगी। So solution 3 in the books of Venus Limited journal entries. कंपनी ने 40,000 10% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं फॉर कैश पेएबल इन फुल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सो पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ही देना, लम सम देना है टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कंपनी लम सम अमाउंट लेती है, मतलब पूरा पैसा एक साथ ले लेती है, तब डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट खुलता है। 60,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आए और पूरा 100 रुपीज़ कंपनी ने एक साथ ही मंगा लिया। सो 60 लाख कंपनी ने रिसीव किए। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगी। सो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है हमें, सिर्फ डिबेंचर अकाउंट लिखना है, क्योंकि डिबेंचर्स आर नॉट अ पोर्शन ऑफ कैपिटल। टू बैंक, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है उसे कंपनी रिफ़ंड कर रही है। सो 20,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज़ मतलब 20 लाख रुपीज़ कंपनी रिफ़ंड कर रही है। और कंपनी के पास है तो 40,000 डिबेंचर्स, उसका 100 रुपीज़ मतलब 40 लाख रुपीज़ कंपनी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। इस तरीके से पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी का हिसाब कंपनी ने लिख लिया। being transferred. And excess money refunded. अब हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम फॉर कैश। प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी जब फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स से डिमांड करती है एप्लीकेशन के पहले ही, तब उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्योंकि कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है या कंपनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इन्वेस्टर्स के लिए, इसलिए उसकी हैसियत है कि वो फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर वो डिबेंचर्स इशू करे। सो जैसे कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और कंपनी उसे 110 रुपीज़ में इशू कर रही है, जो डिफरेंस है 10 रुपीज़ का
वो है प्रीमियम। इसे और भी अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 7500 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35 पर डिबेंचर। अब कंपनी के पास 7500 12% डिबेंचर्स है। 12% का मतलब है कंपनी डिबेंचर्स पर 12% पर एनम इंटरेस्ट देगी और हर डिबेंचर ₹100 का है, जिसे कंपनी ₹35 एक्स्ट्रा में इशू करना चाहती है। ये कंपनी पहले ही बता देती है कि ये प्रीमियम है। ऐसा नहीं कि इशू और अलॉटमेंट करने के बाद फिर कंपनी कह रही है कि अब प्रीमियम का पैसा दीजिए, ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन के पहले ही जब प्रोस्पेक्टस जारी करती है कंपनी, तब कंपनी बता देती है, मतलब ₹100 के डिबेंचर पर कंपनी ने ₹35 और मांग लिए, मतलब ₹135 पर डिबेंचर इशू हो रहा है। और कंपनी लेकिन उसे डिबेंचर अकाउंट में ₹100 ही लिखेगी, 135 नहीं लिखेगी, ₹100 ही लिखेगी। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर्स। ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। कंपनी के पास 7500 डिबेंचर्स है, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 10,000 डिबेंचर्स के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पर डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, मतलब जिन्होंने 4 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया उनको 3 डिबेंचर्स मिला, क्योंकि इनका रेशियो देखिए 10,000:7500 रेशियो आता है 4:3, मतलब हर 4 डिबेंचर पर कंपनी ने 3 डिबेंचर्स अलॉट किए। तो एक डिबेंचर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास बच गया, जो कंपनी रिफ़ंड कर देगी। यहाँ पर कंपनी उस अमाउंट को होल्ड बैक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे कोई इंस्टॉलमेंट अमाउंट बचा नहीं है जहाँ पर कंपनी इस अमाउंट को एडजस्ट कर सके। इसलिए जो 2500 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए हैं, उन 2500 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस पर कंपनी एप्लीकेशन मनी, जो कि पूरा का पूरा ही है प्लस प्रीमियम, रिफंड कर देगी। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 4, issue of debentures at premium for cash in the books of Narayan Lakshmi Limited, journal entries। कंपनी ने 7500 12% डिबेंचर्स, जो कि ₹100 फेस वैल्यू के हैं, ₹35 पर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया, लेकिन कंपनी को 10,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आया। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कंपनी ने पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ ही मांग लिया, मतलब लम सम पेमेंट है। सो 10,000 डिबेंचर्स पर ₹135 कंपनी को रिसीव होगा। इट मीन्स 13,50,000 रुपीज़ बैंक में आएंगे टू 12% डिबेंचर्स। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कंपनी लम सम अमाउंट लेती है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ही खोलना रहता है। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन अमाउंट को कंपनी ट्रांसफ़र करेगी। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और फाइनली टू बैंक। क्योंकि कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है और पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ मांग लिया है, इसलिए जो अमाउंट बचा है वो आगे किसी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है, इसलिए कंपनी रिफ़ंड कर देगी। सो हमें 13,50,000 का हिसाब देना है। कंपनी के पास 7500 डिबेंचर्स हैं ₹100 वाले। सो 7,50,000 डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स कैपिटल नहीं होते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में भी 7500 पर ₹35 के हिसाब से ट्रांसफ़र होगा, जो कि है 2,62,500। और बैंक में कंपनी 2500 डिबेंचर्स पर ₹135 पूरा वापस कर देगी,
मतलब 3,75,500। ग्रैंड टोटल दोनों बराबर है। बीइंग ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट and securities premium reserve and excess application money rejected and refunded. So that is the solution. Let us see the next question. So let us see question number 5. Raj Limited issued 5,008% debentures of rupees 100 each at a premium of 5% payable as follows: rupees 10 on application, rupees 20 along with premium on allotment and balance on first and final call. राज लिमिटेड ने 5,008% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ पर डिबेंचर के हैं 5% प्रीमियम पर इशू किया। मतलब 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 5 रुपीज़ और मतलब 100 रुपीज़ का 5% कितना होगा 5 रुपीज़ 105 रुपीज़ में इशू किया। और एप्लीकेशन पर 10 रुपीज़, अलॉटमेंट के समय प्रीमियम मिला करके 20 रुपीज़, मतलब यहाँ हो गया 15 रुपीज़ डिबेंचर का और 5 रुपीज़ प्रीमियम का। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा क्योंकि 75 हो जाएगा। 10 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़ हो गया 25। सो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू फाइनल कॉल कितने का हो गया 75 रुपीज़ का हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दिस क्वेश्चन इज़ very easy and all the entries are as per issue of shares. Let us see the solution. So solution 5 in the books of Raj Limited journal entries, कंपनी ने 5,008% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ का है 5% प्रीमियम पर इशू किया है, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है। सो सबसे पहले कंपनी को 10 रुपीज़ एप्लीकेशन का मिलेगा क्योंकि कंपनी 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है। 10 रुपीज़, फिर यहाँ पर है अलॉटमेंट के समय 15 प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम और बाकी का 75 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री और फाइनल कॉल का 2 एंट्री। इस तरीके से 6 एंट्रीज हमें करने हैं। सो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास पूरे 5,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आया और कंपनी ने 10 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो गया 50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है क्योंकि डिबेंचर्स कैपिटल का हिस्सा नहीं होते हैं। बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू करेगी। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास 5,000 डिबेंचर्स हैं और अलॉटमेंट के समय कंपनी 20 रुपीज़ ड्यू कर रही है। इसमें से 5,000 डिबेंचर्स पर 15 रुपीज़ डिबेंचर अकाउंट में जाएगा और 5,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज़ प्रीमियम भर जाएगा। सो यहाँ हो गया
5,000, 1 लाख, 75,000 और 25,000 being allotment money with premium due. अब अलॉटमेंट मनी कंपनी रिसीव करेगी, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख, क्योंकि कोई भी एरियर्स अमाउंट नहीं है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सो 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट। 5,000 डिबेंचर्स पर कंपनी 75 रुपीज़ ड्यू करेगी, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। $3,75,000 और इसे कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव करेगी बैंक में, सो लास्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। $3,75,000. So this is the solution. Now let us see the next question. Question number 6. NIPA Limited issued rupees 10 lakh debentures of rupees 100 each at a premium of 10%, payable 25% on application including premium and the balance on allotment. यहाँ पर हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और कंपनी उसे 10% प्रीमियम पर इशू कर रही है। मतलब 100 रुपीज़ का 10% कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा। मतलब 100 रुपीज़ के डिबेंचर को कंपनी 110 रुपीज़ में इशू कर रही है। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, उसे कंपनी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मतलब 110 रुपीज़ में इशू कर रही है। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब एप्लीकेशन पे 25% ले रही है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। 100 रुपीज़ का 25% हो गया ₹25। ₹25 में 15 रुपीज़ डिबेंचर का है प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम का है। ये हुआ एप्लीकेशन और बाकी जो बचा वो कंपनी अलॉटमेंट के समय ले रही है। अलॉटमेंट के समय कितना लेना चाहिए कंपनी को, 100 रुपीज़ का तो डिबेंचर है, उसमें से 15 रुपीज़ कंपनी एप्लीकेशन के समय ले चुकी है। मतलब 85 रुपीज़ अलॉटमेंट में कंपनी ले रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। यहाँ कैश बुक भी हमें बनाना है, तो बैंक की सारी एंट्री कैश बुक में चली जाएगी और ड्यू की एंट्री जो कि ट्रांसफ़र की एंट्री है वो जर्नल एंट्री में रहेगी। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 6 इन द बुक्स ऑफ नीपा लिमिटेड कैश बुक। क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने बोला है इसलिए एप्लीकेशन मनी हम कैश बुक में पहले रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन में कंपनी के पास 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर हैं और 100 रुपीज़ ईच है डिबेंचर, मतलब 10,000 डिबेंचर्स हैं। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 ₹2,50,000। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे, वो नॉन कैश आइटम है मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए उसे जर्नल एंट्रीज में शो करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट
and to securities premium reserve. सो 10,000 डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास और 25 रुपीज़ कंपनी ने एप्लीकेशन का मांगा है, मतलब 2,50,000 को हमें बताना है कि कितना रुपीज़ डिबेंचर में जाएगा। सो 10,000 डिबेंचर्स पर 15 रुपीज़ डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, मतलब 1,50,000, और बाकी का 10 रुपीज़ 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 1,00,000 रुपीज़ प्रीमियम का है। बीइंग ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred to debenture account and securities premium reserve account. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर्स हैं और कंपनी 85 रुपीज़ अलॉटमेंट के समय ले रही है, सो 8,50,000 इज़ ड्यू। अब इसके आगे कुछ एंट्री बची नहीं, इसलिए हम इसे यहीं क्लोज कर देंगे और अलॉटमेंट मनी को कैश बुक में रिसीव करेंगे। कैश बुक के डेबिट में रिसीव करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट 10,000 डिबेंचर्स पर कंपनी ने 85 रुपीज़ मतलब 8,50,000 रुपीज़ रिसीव किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारा अमाउंट मिल गया। ग्रैंड टोटल है 11 लाख और कोई ट्रांजैक्शन बचा नहीं, इसलिए हम इसे यहीं पर क्लोज कर देंगे और बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन, दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर। डेबिट और क्रेडिट दोनों को बराबर होने के लिए यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट लिख दिए। So this is the solution. I hope that you are understanding the concept of the chapter very well. If you are having any doubt or any suggestion, you can put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.